70 वर्षों तक ब्रिटेन पर राज करने वाली रानी एलिजाबेथ द्वितीय का गुरुवार को स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में निधन हो गया। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की सबसे लंबे वक्त तक शासन करने वाली शासक रहीं। एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में इतनी कहानियां हैं जो आपको रोमांचित कर देंगी। आज हम जानेंगे ब्रिटेन की महारानी की मृत्यु के बाद ब्रिटेन में क्या होंगे बदलाव और बेशकीमती कोहिनूर हीरे का क्या होगा। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि एलिजाबेथ द्वितीय न केवल ब्रिटेन बल्कि 14 अन्य देशों की भी रानी रहीं। उनके शासनकाल में ब्रिटेन में 15 प्रधानमंत्री रहे। अब जानते हैं कि महारानी के निधन के बाद ब्रिटेन में क्या कुछ बदल जाएगा। सबसे पहले ब्रिटेन के राष्ट्रगान के बोल बदल दिए जाएंगे। राष्ट्रगान में अब गॉड सेव द क्वीन की जगह गॉड सेव द किंग शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। सच ये है कि महारानी की मृत्यु के बाद ब्रिटेन का नेशनल एंथम अपने मूल स्वरूप में आ जाएगा। रॉयल फैमिली की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार 19वीं शताब्दी की शुरुआत में राष्ट्रगान की शुरुआत हुई। किंग जॉर्ज छठे के सम्मान में गीत गॉड सेव द किंग लिखा गया, लेकिन 1952 में रानी के सिंहासन पर बैठने के बाद गॉड सेव द क्वीन गाया जाने लगा। चूंकि अब रानी नहीं है, इसलिए राष्ट्रगान में रानी को राजा शिवा हर को ही और हिम के साथ रिप्लेस किया जाएगा। दूसरा बड़ा बदलाव ब्रिटेन की करेंसी में होगा। अब ब्रिटेन में नई करेंसी छापी जाएगी। अभी तक नोटों पर रानी का फोटो छापा जाता था, लेकिन अब उनके निधन के बाद ब्रिटेन के नए राजा चार्ल्स की तस्वीर छापी जाएगी। तीसरा बदलाव सरकारी आदेशों में इस्तेमाल की जाने वाली स्टैंप में होगा। सभी पुराने स्टैंप बदले जाएंगे और अब राजा के चिन्ह वाले स्टैंप का इस्तेमाल होगा। चौथा बदलाव सुरक्षा बलों के प्रतीक चिन्ह में होगा। अब रानी की जगह किंग के प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल होंगे। रानी के निधन के बाद अब उनके बेटे 73 वर्षीय चार्ल्स ब्रिटेन के नए राजा बनेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ताज में लगे भारत के कोहिनूर हीरे का क्या होगा। कोहिनूर 105 कैरेट का हीरा है जो प्लैटिनम के एक माउंट के साथ ताज से जुड़ा है। क्वीन एलिजाबेथ ने इसी साल घोषणा की थी कि प्रिंस चार्ल्स के राजा बनने पर डचेस कैमिला को भी क्वीन की उपाधि दी जाएगी। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अब ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स की पत्नी कैमिला के सिर पर सजाया जाएगा। मगर प्रिंस क्यों नहीं पहन सकते हैं हीरे को, आइए जानते हैं। लगभग 800 साल पहले भारत में एक चमचमाता पत्थर मिला था जिसे कोहिनूर नाम दिया गया। यह हीरा दुनिया के सबसे बड़े हीरे में से एक है। कोहिनूर का मतलब है रोशनी का पर्वत। कहा जाता है कि ये भारत के गोलकुंडा खदान में मिला था। 1849 में जब ब्रिटिश उपनिवेश पंजाब में आया तो इसे अंतिम सिख शासक दिलीप सिंह ने महारानी को भेंट किया था। कोहिनूर के साथ एक मिथक भी जुड़ा हुआ है, वह ये कि यह हीरा स्त्री के लिए भाग्यशाली है, वहीं पुरुषों के लिए दुर्भाग्य और मृत्यु का कारण बनता है। इस हीरे के प्रभाव से बचने के लिए इंग्लैंड की महारानी ने नियम बनाया कि इसे कोई महिला ही धारण करेगी। 12वीं शताब्दी में कोहिनूर हीरा काकतीय साम्राज्य के पास था। वारंगल के एक मंदिर में यह हिंदू देवता की आंख के रूप में लगा था। सबसे पहले वहां से अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मालिक काफूर ने 1310 में इसे लूट लिया। इसके बाद इसने दिल्ली सल्तनत के विभिन्न राज्यों की शोभा बढ़ाई। बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोधी से दिल्ली की सत्ता छीनने के साथ कोहिनूर भी छीन लिया। बाबर के बाद हुमायूं ने इसे बाबर हीरे का नाम दिया। 1739 में फारसी शासक नादिर शाह भारत आया और उसने मुगल सल्तनत को खत्म कर दिया। नादिर शाह अपने साथ तख्ते ताउज और कोहिनूर हीरे को पर्शिया ले गया। उसने इस हीरे का नाम कोहिनूर रखा। 1747 में नादिर शाह की हत्या के बाद कोहिनूर अफगानिस्तान शहंशाह अहमद शाह दुरानी के पास गया। साल 1830 में अफगानिस्तान का तत्कालीन शासक शुजा शाह किसी तरह कोहिनूर के साथ बच निकला और पंजाब पहुंचा। उसने ये हीरा महाराज रणजीत सिंह को भेंट किया। कुछ सालों बाद महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और सिख साम्राज्य को अंग्रेज अपने अधीन कर लेते हैं। इसी के साथ यह हीरा ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हो जाता है। कोहिनूर हीरे को ब्रिटेन ले जाकर महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया जाता है। महारानी विक्टोरिया को बताया जाता है कि हीरा जिस भी पुरुष के पास रहा उसके शासन का अंत हो गया। इसके बाद 1852 में महारानी हीरे को अपने ताज में जड़वाकर स्वयं पहनती है और यह वसीयत करती हैं कि इस ताज को सदैव महिला ही पहनेगी।
यदि कोई पुरुष ब्रिटेन का राजा बनता है तो यह ताज उसकी जगह उसकी पत्नी पहनेगी। यही कारण है कि ताज प्रिंस की पत्नी पहनेगी। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए तीरंदाज को सब्सक्राइब करें। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस MRI, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक।